एवरीवन, आज मैं थ्योरम 6.6 बताने वाला हूं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है। एरिया ऑफ सिमिलैरिटी का थ्योरम है। इसमें मैं सबसे पहले थ्योरम रीड कर देते हैं। इसमें कह रहा था रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, मैं भी आपको बताता हूँ। कह रहा है इसमें द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। इसमें क्या कह रहा है, जो दो सिमिलर ट्राइंगल है, यहां पर पहले भी देखो सवाल यहां तक समझो। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। दो सिमिलर ट्राइंगल है, पहले यहां तक समझो। अब दो सिमिलर ट्राइंगल है तो मैंने एबीसी और पीक्यूआर दो सिमिलर ट्राइंगल बना लिया है। मैंने लिख दिया है गिवन ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल पीक्यूआर का। और उसके बाद यहां पर क्या कह रहा है, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द दियर करस्पॉन्डिंग साइड। मतलब कह रहा है दो सिमिलर ट्राइंगल का जो एरिया का रेशियो है वो इक्वल है। मतलब देखो आपको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ आपको करना है जो ये दोनों ट्राइंगल का एरिया का जो रेशियो है, मतलब ट्राइंगल ए बी सी बाय में ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो रेशियो का मतलब यही होता है दोनों डिवाइड के फॉर्म में है। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखूंगा मैं, इसके तीनों साइड का जो प्रोपोर्शनल है उसके स्क्वायर है। मतलब ए बी बाय पी क्यू, ध्यान से देखो आप, ए बी बाय पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू ए सी बाय पी आर का स्क्वायर। ये कह रहा है क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए। मतलब दो सिमिलर ट्राइंगल का अगर एरिया का रेशियो मैं करूं तो इसके साइड्स के साइड का जो रेशियो होता है उसके स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है। ये चीजें इसमें कह रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसमें जो है आपको क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन मतलब रचना। आपको रचना क्या करना पड़ेगा, देखो बहुत ही सिंपल सा रचना है। आपको क्या करना पड़ेगा, अभी आपको सबसे पहले इसमें ए बी बाई पी क्यू का स्क्वायर आपको प्रूफ करना है। ए बी बाई पी क्यू का स्क्वायर है ना, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए बी बाई पी क्यू स्क्वायर का प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैंने क्या करा, ए से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिया बी सी पर, है ना, जिसे मैं इसे मैं डी दे देता हूँ नाम। ठीक है, और इसी सिमिलरली मैं पी से भी इस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेता हूं जिसे मैं एम नाम दे देता हूं। परपेंडिकुलर का मतलब यह दोनों तरफ ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक है, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करा, ड्रॉ एडी परपेंडिकुलर बी सी एंड पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर। ठीक है, यही चीज हमने कंस्ट्रक्शन करा है। ठीक है, अब हम आते हैं प्रूफ पे। ठीक है, सवाल यहां तक आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं प्रूफ पे। तो प्रूफ में हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले इसमें जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं। इट इज गिवन दैट, आप इजीली समझो, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप मैं अभी समझाऊंगा। इट इज गिवन दैट जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर का। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, तो हम देन लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं हम, जो एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल होगा, और एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल होगा। क्योंकि दोनों ट्रायंगल जो है आपस में सिमिलर थे, इसका साइड का जो मतलब एंगल जो होता है वो आपस में इक्वल होते हैं, और इसके जो साइड का रेशियो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है। मतलब मैं ये लिख सकता हूं, जो ए बी बाय पी क्यू ये भी लिख सकता हूं, इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर लिख सकता हूं, और इक्वल टू ए सी बाय पी आर लिख सकता हूं। ठीक है, कितना चीजें आप क्या कर सकते हो, गिवन से लिख सकते हो। ठीक है, तो आप यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक तो हमने कुछ नहीं करा, जो गिवन में था मैंने उतना ही लिखा है। ठीक है, आगे क्या करना है, अब देखो, अब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये 90 डिग्री का ट्रायंगल है तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया का ट्रायंगल वो लगाना पड़ेगा। मतलब इसमें एरिया का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और एरिया का फॉर्मूला क्या आता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। किसी भी ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू
परपेंडिकुलर हाइट होता है। PH लिखा मैंने शॉर्टकट में, परपेंडिकुलर हाइट होता है, ठीक है। तो अभी इसमें यही फॉर्मूला, इसमें क्या करना है आपको यूज करना है। तो देखो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हम निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो इन ट्रायंगल ABC, तो मैं लिखता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू बेस। देखो इसका बेस क्या है, BC है ना, इसका बेस है आपका BC, और इसका हाइट क्या है, देखो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हाइट क्या है, AD, तो BC इंटू AD हो जाएगा, ठीक है, BC इंटू AD। अब आप क्या करो, इसे इक्वेशन 1 लेट कर लो, ठीक है। सिमिलरली इन ट्रायंगल PQR में, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस। इसका बेस कितना हो जाएगा, इस ट्रायंगल का बेस देखो QR, और हाइट क्या हो जाएगा PM, तो QR इंटू PM, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। इसे इक्वेशन 2 लेट कर लो। अब देखो गाइस इसमें है क्या, ये रेशियो के फॉर्म में है, जिसे मैं डिवाइड कर दूंगा, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दूंगा, है ना। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2 वी है, ठीक है। अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR जो है वो इक्वल है 1/2 इंटू BC इंटू AD, और बाय में 1/2 इंटू QR इंटू PM, ठीक है। इजीली यहां तक समझ में आएगा। यहां से हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचा, BC और AD बचा। तो यहां पर आप लिख दो BC इंटू AD, और बाय में QR इंटू PM। इसे मैं थोड़ा सा रफ करके फेयर करके मैं इसमें लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर मैंने लिख दिया जो इधर हमने प्रूफ करा था, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया इस पेज में। अब देखो यहाँ पर एक चीज, अभी आपको लाना क्या है, फर्स्ट रेशियो जो है आपको लाना है AB/PQ। AB/PQ, इसमें तो AB/PQ कहीं है ही नहीं। हाँ, इसमें से एक तो चेंज हो सकता है। कैसे, देखो यहाँ पर BC/QR की जगह पे AB/PQ मैं पुट कर सकता हूँ। ये तीनों अगर आपस में इक्वल है तो मैं इसे पुट कर सकता हूँ। तो इसे मैं इक्वेशन मान लो इसे इक्वेशन मैं 1 लेट कर लेता हूँ, ठीक है। इक्वेशन 1 लेट कर लेता हूँ। तो अभी देखो इसमें AB/PQ और BC/QR इक्वल है, तो BC/QR की जगह पर मैं AB/PQ मैं इसे इसमें पुट कर सकता हूं। तो मैं यहाँ पर BC/QR की जगह पर AB/PQ यहाँ पर लिख देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR जो है ये इक्वल है BC/QR की जगह पर मैं क्या पुट कर दूंगा, यहाँ पर देखो ना आप, ये BC यहाँ पर गिवन था कहीं, हाँ BC/QR की जगह पर AB/PQ। तो यहाँ पर मैं AB/PQ इधर मल्टीप्लाई में तो AD/PM है। तो ये आपका बन गया। इसे आप एक इक्वेशन लेट कर लो, ठीक है। इसे इक्वेशन लेट कर लो 2। देखो अब इसमें AB/PQ इधर तो सब कुछ सेम ही, इधर तो यही चाहिए हमें, और इधर AB/PQ है, तो बस इधर भी अगर AB/PQ अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूं कैसे भी करके, तो ये AB का स्क्वायर बाय PQ का स्क्वायर हो जाएगा। और यही चीज हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब देखो AD/PM हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, ध्यान से देखो, आप फिगर पे आओ। AD/PM के बदले में मैं AB/PQ हमें लाना है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना पड़ेगा। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को अगर सिमिलर कर दूं तो ये AD/PM इक्वल टू हो जाएगा ना AB/PQ, क्योंकि इसके सारे साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इन ट्रायंगल ABD, अब यहां पर लिखो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल, देखो इस ट्रायंगल में थे, अब इस ट्रायंगल में PQM में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी सा स्टेप है। इसमें कोई ज़्यादा इसमें कोई अलग सा स्टेप नहीं मैं बताऊंगा, बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, आप बेशक ध्यान से देखते रहना। PQM में, ठीक है।
तो इन दोनों ट्रायंगल, मान लो मैं इसे एंगल 1 लेट कर लेता हूं और इसे एंगल 2 लेट कर लेता हूं, ठीक है। तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2, तो मैं देखो यहाँ पर एंगल 1 इक्वल एंगल 2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। फिगर में देखो आप, जो परपेंडिकुलर होता है तो 90 होता है। तो ये क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि लिखा है मैंने ईच 90 डिग्री, ठीक है। दोनों 90 डिग्री है। और उसके बाद देखो इन दोनों फिगर की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पर एंगल बी इक्वल एंगल क्यू इसमें गिवन है। देखो यहाँ पर एंगल बी इक्वल एंगल क्यू यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो एंगल बी इक्वल एंगल क्यू मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ एंगल बी इक्वल एंगल क्यू। और ये मैंने क्यों लिखा है, आप रीजन लिख दो, क्योंकि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर का, इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर दो एंगल, दोनों एंगल क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल इक्वल सिमिलर हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर बाय एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ट्रायंगल ए बी डी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू एम का, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर हो गया। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इसके साइड क्या हो जाएगा, आपस में प्रोपोर्शनल हो जाएगा। कैसे? ए बी बाय पी क्यू। अब देखो ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू बी डी, ये इतना ही ट्रायंगल है ना, तो बी डी बाय क्यू एम है ना, बी डी बाय क्यू एम और इक्वल टू ए डी बाय पी एम, ए डी बाय पी एम। ये चीजें हो गया। अब यहां से देखो, यहां से हमें चाहिए क्या है, ए डी बाय पी एम। ए डी बाय पी एम के बदले में ए बी बाय पी क्यू मैं यहां से लिख सकता हूं, है ना। दिस सिंपल्स यहां पर क्या लिख सकते हो, ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू ए डी बाय पी एम आप लिख सकते हो, बहुत इजीली लिख सकते हो, है ना। आप इसे क्या कर लो, इक्वेशन 3 लेट कर लो। अब इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में पुट कर दो, है ना। मतलब ए डी बाय पी एम के बदले में आप क्या लिख दोगे, ए बी बाय पी क्यू। तो मैं क्या करता हूं, इसे लिख देता हूं पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 में जो पुट ए बी बाय पी क्यू का वैल्यू है वो मतलब ए डी बाय पी एम का वैल्यू है, ए डी बाय पी एम के जगह पर मैं ए बी बाय पी क्यू पुट कर दूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो वी गेट क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय में मैंने शॉर्टकट में ए आर लिखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर जो है वो इक्वल हो जाएगा ए बी बाय पी क्यू तो है ही, ए बी बाय पी क्यू तो है ही, ए डी बाय पी एम के बदले में मैं क्या लिख दूंगा, ए बी बाय पी क्यू। तो ये आ जाएगा ए बी बाय पी क्यू। तो ए बी इंटू ए बी यानी कि ए बी का स्क्वायर और पी क्यू इंटू पी क्यू यानी कि देखो ये क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों स्क्वायर को मैं क्या करता हूँ, पूरा कंप्लीट कॉमन लिख देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये इक्वल हो जाएगा ए बी बाय पी क्यू के होल स्क्वायर का, ठीक है। फर्स्ट पार्ट तो हमारा प्रूफ हो गया। देखो आप यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में हमें यही प्रूफ करना था, ए बी बाय पी क्यू का होल स्क्वायर, बी सी बाय क्यू आर का होल स्क्वायर। देखो फर्स्ट पार्ट में तो यही था, तो ये तो हमारा आ चुका है। अब गाइस देखो बी सी बाय क्यू आर को अगर मैं करूंगा तो बी सी बाय क्यू आर के लिए मुझे इस पर फिर यहाँ सी से परपेंडिकुलर ए बी पे डालना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे कहते हैं जो सिर्फ हमने ए बी बाय पी क्यू आर को ही क्यों प्रूफ करा, इसे भी तो कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन इसके लिए मुझे सी से परपेंडिकुलर ए बी पे डालना पड़ेगा। अगर आपको ए सी बाय पी आर करना पड़ेगा तो इसलिए आपको यहाँ इस पे परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। तो सब अलग अलग करके आपको 3 पार्ट्स में बताने होंगे, तो ये बहुत ही लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना है, आपको इतना सिर्फ एक पार्ट प्रूफ करके आपको लिख देना है सिमिलरली, ठीक है। सिमिलरली क्या हो जाएगा, ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो है वो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का बाय में। अब देखो इसका दूसरा पार्ट क्या है, बी सी बाय क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। और उसी तरीके से आप ये भी लिख दोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू ए सी बाय पी आर का
स्क्वायर। तो ये तीनों सिमिलरली करके लिख देना। बार बार अगर आप इतना सेम जितना प्रोसेस आपने इसमें किया है उतना प्रोसेस आपको इसमें भी और इसमें भी करना पड़ेगा, तो बहुत ही लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। उतना नहीं करना, बस आपने एक प्रूफ कर दिया उसका सिमिलरली करके आपने इसे लिख दिया। तो आप इसे डायरेक्ट एक फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसे मतलब इस तीनों का मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR जो है वो इक्वल है किसका, AB बाय PQ के होल स्क्वायर इक्वल टू BC बाय QR का होल स्क्वायर और इक्वल टू AC बाय PR का होल स्क्वायर। ठीक है, और यही चीजें आपको क्या करना था, प्रूव करना था, जो हमारा प्रूफ हो चुका। तो गाइज इस फॉर्मूले को मतलब ये जो थ्योरम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको दिमाग में रखना, ध्यान में रखना, और इसी फॉर्मूले का, इसी थ्योरम का यूज करके जो अभी एक्सरसाइज 6.4 है वो पूरा का पूरा एक्सरसाइज उसी पे है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं हेंस प्रूव्ड। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।